इन खेतों की हवाओं में एक अलग सी खुशबू है। आप उसे महसूस कर सकते हैं, उसे बयां नहीं कर सकते हैं। हर पौधा आपसे कुछ कहता है, हर पौधा आपको देखकर मुस्कुराता है। जब आप मन की आंखों से देखेंगे, दिल के कान से सुनेंगे, तो आप महसूस करेंगे। धरती हरी भरी हो, आकाश मुस्कुराए, कुछ कर दिखाओ ऐसा, इतिहास जगमगाए, इतिहास जगमगाए। वास्तव में लोहसरी के किसानों ने इन खेतों में प्रतिमान गढ़ दिया है। 15 मार्च से इन पौधों में बालियां आ जाएंगी और मई में किसानों के घर अनाज से भरने लगेंगे। और उसके बाद जो त्रासदी शुरू होगी, उसके बाद जो किसानों की लाचारी शुरू होगी, मैं आज वही सुनाने लाया हूं आपको। मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बटन दबाकर लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, हमारा उत्साहवर्धन होता है। आप मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि मैं इसी तरह ग्राउंड जीरो से आपके लिए नवीनतम घटनाक्रमों पर आधारित रोचक खबरें लेकर आता रहूं। मैं मुजफ्फरपुर जिले में बोचहा प्रखंड के लोहसरी गांव में हूं। मैं आपको प्रगतिशील किसान डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद मिश्र जी से मिलवाता हूं। ये पेशे से शिक्षक रहे हैं, अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और अब एक समर्पित किसान के रूप में इनकी पहचान है जिले में। इन बोरों में क्या रखा हुआ है? धान रखा हुआ है। किस किस चीज की खेती करते हैं आप? मैं विशेषकर मक्के की खेती करता हूँ, वैसे गेहूं भी उपजा लेता हूँ, तिलहन भी उपजा लेता हूँ जी। और इधर पैडी क्रॉप करता हूँ, धान की फसल करता हूँ। धान जी। कितने बीघा में धान की खेती की है पिछली बार? 60 बीघा में। 60 बीघा में धान की खेती की है। किस रेट पर धान बेचे और अभी रखा हुआ है, बेचे नहीं है? जी, 1965 रुपये हमने जी 400 क्विंटल धान बेच दिया है जी और इधर 2100 का रेट हमको मिल रहा है जी। तो उसी उम्मीद में यह बोरा में रखा हुआ है। और सरकार का समर्थन मूल्य कितना है? 2183 रुपये है, लेकिन कहने के लिए। क्या कहने के लिए है, क्या परेशानी? सरकारी जितनी जैसे एजेंसियां हैं सब डेट प्राय है। पैक्स हो, व्यापार मंडल हो, ये सब कोई काम करने के लिए धरातल पर तैयार नहीं। लोहसरी पैक्स से एक छटाक भी धान की खरीद नहीं हुई है। मैं डीसीओ साहब से जानना चाहता हूं यहां से कि क्यों नहीं धान की खरीद हुई। आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाए। सिर्फ कहते हैं कि बाहर धान का मूल्य किसानों को मिल रहा है, इसलिए वो पैक्स में नहीं देना चाहते हैं। आखिर उतना तो मूल्य नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं देना चाहते हैं? यह भी जो सो गंभीर विषय है। जी जी। इस पर सोचने की आवश्यकता है। जी जी जी। सरकारी एजेंसी नीचे से लेकर ऊपर तक सब पैसे की तलाश में। किस तरह से पैसे की तलाश रहती है? कि हमको कमीशन मिले। 2183 गवर्नमेंट का रेट है जी, तो हम इसमें से कुछ कमीशन खाएं। क्या उनका कमीशन कितना होता है? अब ये तो पैक्स अध्यक्ष समझेगा भाई कि उसमें पैक्स अध्यक्ष का क्या होता है, बैंक का क्या होता है, ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका क्या होता है। मतलब इसमें बैंक का भी कमीशन है, अधिकारियों का कमीशन है? जी हाँ, पैक्स का भी है। पैक्स का भी है। पैक्स अध्यक्ष का भी है इसमें कमीशन। तो कमीशन खोरी में तो किसान मारा जाएगा, उसको तो उचित लाभ मिलता नहीं है। इतना ही नहीं, कहने के लिए धान जो सो पैक्स जो सो या व्यापार मंडल से लोग खरीदवाते हैं जी, लेकिन 5 किलो क्विंटल पर ये लोग अधिक मांगते हैं। क्यों? 5 किलो पर क्विंटल अधिक मांगा जाता है। अधिक मांगा जाता है, इसके बाद प्लस कमीशन मांगा जाता है। यही सरकार की व्यवस्था है। तो वो तो अगर उसको काट लिया जाएगा, अगर जी कमीशन हटा दिया जाए और 5 किलो का वजन ये हो, कीमत अगर ये कर लिया, हटा लिया जाए, जी जी, तब तो बाहर के मूल्य में और वहां के मूल्य में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। जी नहीं, वो उन लोगों का जो है ना, जो रेट है 2183, अगर उसको हम बेचेंगे कमीशन दुनिया धान दे करके, 5 किलो अनाज दे करके, तो हमको 1800, 1750, 1800 से ज्यादा नहीं। मतलब सरकार के काउंटर पर बेचने में आपको 1850 मिल पाएगा। बस बस बस, सब कमीशन देखा जाएगा। कहने के लिए 2183 और ओपन मार्केट में अभी 2100 रुपया दे रहा है। तो सरकार का जो समर्थन मूल्य है जी, उससे अधिक आपको ओपन मार्केट में ओपन मार्केट मिल रहा है। तो क्या लगता है कि जो वाजिब कीमत तय होनी चाहिए, जो मूल्य निर्धारित होना चाहिए, सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए, उसमें भी गड़बड़ी है? उसमें काफी गड़बड़ी है। कहने के लिए हर साल जो मूल्य निर्धारित होता है, लेकिन खरीद नहीं होती है। क्यों नहीं? ये सब
ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर या पंचायत लेवल पर एक सरकारी दुकान क्यों नहीं खोली जाती है परचेज करने के लिए, धान मक्का गेहूं के लिए? आज तक इस तरह की कोई व्यवस्था बिहार सरकार में नहीं है। पिछले साल का क्या अनुभव रहा है आपको? पिछले साल भी मिला जुला करके उतना अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहा है हमारे लड़के के कारण। ये नेता है, कुछ अपने ढंग से कहा कि नहीं हम इतना कमीशन देने के लिए तैयार नहीं है, ये दौड़ धूप लगाया यहाँ से वहां। इसके मैं बाद दर्शकों को बताऊं कि डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद मिश्र जी के लड़के नीरज नयन जी भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश भाजपा के किसान मोर्चा के मंत्री रहे हैं। नीरज नयन जी भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य रहे हैं। मैं उनके दरवाजे पर बैठा हूं और इनके पिताजी ओपन मार्केट में बिचौलियों के माध्यम से धान बेचने के लिए मजबूर है। सिर्फ धान की बात नहीं, मैं आपसे मक्के की खेती के बारे में, ये जो लोहसरी गांव है ये मक्का उत्पादन के लिए अपनी पहचान रखता है पूरे बिहार में, तो मैं मक्के की कीमत पर भी आऊंगा। अभी हम लोग धान की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि चूंकि नीरज नयन भाजपा नेता हैं, पिछली बार सफल रहे थे अपनी पहुंच की बदौलत, उचित मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार बिचौलिए के हाथ से बेचना मुनासिब समझा है इन्होंने। आप पिछली बार बेचने में सफल रहे, बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो सफल नहीं हो पाते होंगे। नहीं सफल हुए। जिन लोगों ने टैक्स को ध्यान दिया तो उनको काफी कमीशन देना पड़ा, अधिक धान देना पड़ा। आप तो हर साल खेती कर रहे हैं, करीब 18 साल होने को है। 2005 में ये एनडीए की सरकार आई थी, डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं जी। भाजपा और एनडीए की सरकार है। बीच बीच में कुछ सालों के लिए महागठबंधन की सरकार हुई है। आपका क्या अनुभव रहा है, किसानों के प्रति सरकार का क्या रवैया रहा? सरकार का रवैया उदासीन ही हम समझा जाए। सरकार कुछ किसानों के लिए करने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी की सरकार है, कहते हैं कि हम ये दुगुना करने जा रहे हैं, कृषि आय किसानों को हम बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। किसानों की आमदनी दूनी हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हर साल जो खाद की कीमत बढ़ रही है, पहले तो डीजल का भी दाम बढ़ जाता था, पहले हम लोग पंपिंग सेट से खेती करते थे। अब थोड़ा सा ये है कि अब बिजली से खेती होती है तो थोड़ा सा बिजली उपलब्ध है। जी, बिजली उपलब्ध है। पिछले 2 साल से यहाँ के किसानों को एक बड़ी राहत हुई है। यहाँ के किसान अब गांव में इनके खेत तक बिजली पहुंच गई है और अधिकांश किसान 95% किसान बिजली के मोटर से सिंचाई कर रहे हैं। ये बड़ी राहत है। मक्का का उत्पादन कितना हुआ पिछले सीजन में आपका? 1400 क्विंटल। 1400 क्विंटल जी। कीमत क्या चल रही है मार्केट में? मार्केट में इस बार तो अच्छा भाव मिल रहा है। भाव अच्छा मिल रहा है जी। सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? 2090 पर क्विंटल जी। ऐसे हमको मिला है 2330 रुपए, हम बेच चुके हैं थोड़ा। और यहाँ भी देखा जाए तो सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक जी पैसा मिला है जी। हम ही नहीं है, गांव के भी लोगों को, गांव के अधिकांश किसानों को सब लोग बेचे हैं 2300। न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक 2300 पर बेचे जी हाँ, 2300 से ऊपर पर बेचे हैं। तो सरकार मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों तय करती है? कहने के लिए जो ये लोग जो मूल्य जो निर्धारित करते हैं, है ना, ये मार्केटिंग के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं इन लोगों के पास। सरकारी कोई एनसीएससी है नहीं। ब्लॉक में अगर दुकान खोल दी जाती, जिस समय हमको पैसे की आवश्यकता होती, अगर हम धान ट्रैक्टर पर लिए जाते, मक्का लिए जाते, गेहूं लिए जाते, वहां जमा कर देते, हमको पैसा मिल जाता। क्यों मक्का का समर्थन मूल्य घोषित किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य? बिहार में कहीं भी सरकार के माध्यम से मक्का की खरीद होती है? कहीं नहीं खरीद होती है। इवन गेहूं की भी खरीद नहीं होती है हमारे प्रखंड में, कहीं भी नहीं। गेहूं की भी खरीद नहीं होती। कितने बीघा में आप गेहूं की खेती करते हैं? हम 16 बीघा। 16 बीघा में जी। लेकिन गेहूं ओपन मार्केट में बिचौलियों से 2600 रुपए बेचे हैं ना, 2600 रुपए बेचे हैं। 2600 रुपए जी, जबकि समर्थन मूल्य से कम है गेहूं का भी। गेहूं का समर्थन मूल्य क्या है? गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 है। और आप किस रेट में बेचे? 2600 रुपए। 2600 रुपए जी। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 पर क्विंटल है जी, पर क्विंटल। और आप 2600 रुपए पर क्विंटल बेचे हैं जी। यहाँ भी आपको मजाक लगता है? यहाँ भी मजाक ही लगता है, यहाँ भी मजाक लगता है। किस तरह के खतरे हैं इंतजार करने में? जैसे अभी आपके पास धान भी है
हाँ, और मक्का भी है। मक्का भी है। अभी जी। कितना मक्का आपको बेचना है? अभी हमको लगता है कि 1200 क्विंटल 1200 क्विंटल भी बेचना है। बेचना है। आप उचित कीमत के इंतजार में हैं। जी, उचित अभी कीमत। मार्केट का रेट क्या चल रहा है? 2320-30, फिर सुनने में आया कि थोड़ा सा उससे घट गया है। अब जी। जो हो, और ये किस महीने तक आप बेच लेंगे? ये इसको मार्च तक बेच लेंगे। मार्च तक बेच लेंगे। जी, मार्च तक। और अगली फसल कब आ जाएगी मक्के की? वो मई जून मई जून में अगली फसल आ जाएगी मक्के की। अभी भी इनके पास 1200 क्विंटल मक्का पिछले सीजन का उपलब्ध है और मार्केट में उचित कीमत के इंतजार में है। क्योंकि बिहार में कहीं भी मक्के की खरीदारी सरकारी स्तर पर नहीं की जाती है। समर्थन मूल्य कहने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक लागू है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी, उसका लाभ मिल रहा है। ये योजना तो अच्छी थी, 1-2 वर्ष मिला पहले, लेकिन जब से नीतीश जी की सरकार आई है, यहाँ कौन मुख्यमंत्री की ओर से या बिहार सरकार की ओर से एक योजना है कि कहा उसी में फसल में आपको कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। आज तक कोई भी किसान लाभान्वित नहीं है इससे। क्या पेचीदगी है उसमें, क्यों नहीं मिल पा रहा? अब ये तो पता नहीं कि क्या है पेचीदगी, ये तो सरकार समझेगी। कहने के लिए है कि जैसे मुख्यमंत्री जैसे फसल बीमा योजना में कुछ देंगे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ऐसा। प्रधानमंत्री भी फसल योजना में पहले लाभ हम लोग को मिल रहा है, इसमें दो राय नहीं। मैं किसानों के गांव में हूं, मैं भाजपा के किसान नेता के दरवाजे पर हूं और कड़वी सच्चाई यह है कि किसान यहां के अपना अनाज बिचौलियों के हाथ से बेचने के लिए मजबूर हैं। समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य उससे कहीं अधिक दाम पर बेच पा रहे हैं और साल दर साल सरकारी स्तर पर अनाज खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें कमीशन की मांग होती है। निर्धारित वजन से अधिक पर क्विंटल 500 पर क्विंटल 5 केजी धान देना पड़ता है। इसलिए मजबूर होकर यहां के किसान बिचौलियों से अपना अनाज बेच रहे हैं। ये खुशी की बात है कि इस वर्ष समर्थन मूल्य जो सरकार ने जो निर्धारित किया है, उससे अधिक दाम पर हम लोग बेच रहे हैं। इससे पहले तो उससे कम दाम में ही बेचना पड़ता था। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम पर आप धान भी बेच रहे हैं, आप मक्का भी बेच रहे हैं, आप गेहूं भी बेच रहे हैं। जी, इस बार तीनों। इस तो बार आपको नहीं लगता है कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण और ठीक से होना चाहिए? एकदम होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। पहले तो देखा जाए कि पर एकड़ किसानों से राय लेनी चाहिए कि भाई आपको कितना खर्च आया है, पर एकड़ गेहूं में कितना खर्च आया है, मक्का में कितना खर्च आया है, धान में कितना खर्च आया है, और औसत निकाल करके सरकार देख ले। इसके बाद में देख क्या हमको आय हुई या नहीं आई हुई फसल से। ऐसी स्थिति में जब आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक कीमत बाजार में प्राप्त हो रहा है और सरकारी स्तर पर खरीदने की जो बात है वो छलावा है, देश में किसान आंदोलन शुरू हो गया है। जी, आप किस रूप में देखते हैं किसान आंदोलन को? किसान आंदोलन तो अच्छी बात है भाई, किसानों का आंदोलन होना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक लेंगे तब ना। कहने के लिए तो वो सब आश्वासन कर देती है सरकार, ये हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा सकते, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। अभी की जो सरकार है, हम लोग इस सरकार से उदास हैं। किसानों के प्रति ये जो सरकार है कुछ कर ही नहीं रही। मैं तो यही कहूंगा, एक बीज हम लोग को मिल रहा है, इतने सारे ऐसो ये क्या नाम है, पूषा फॉर्म है, सब और फॉर्म है, कौन सा बीज हमको मक्का का मिला है, उससे कौन सा अच्छा गेहूं का बीज मिला है? फॉरेन से जो बीज, फॉरेन की जो कंपनी है उसका जो बीज है अधिक दाम पर हम खरीद करके अपने खेत में लगाते हैं और अच्छा उत्पादन पाते हैं। यहाँ कहने के लिए इतने प्रोफेसर हैं, इतने वैज्ञानिक है, कुछ होने जानना नहीं रहा। एक भी बीज हमको बतावे ना कि कौन सा। आप लोग सरकारी बीज क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं? इसीलिए कि कोई बीज ऐसा है ही नहीं जो उनके पास उन्नत बीज ऐसा नहीं है उनके पास। कहते हैं कि अब यह खर्च कर रहे हैं खेती पर, वह कर रहे हैं खेती पर, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। एक बार इनका वैज्ञानिक घूमने आता है खेती में, खेत देखने कि कीड़ा क्यों लगा, मक्का की फसल क्यों ऐसी बर्बाद हुई, धान क्यों ऐसा खराब हुआ, कुछ नहीं, सब शिथिल है जहां है कहने के लिए अफसर वैज्ञानिक। एक और जहां कहा जा रहा है कि किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, यहाँ के किसान न सिर्फ अपने गांव में, अगल बगल के 8 गांवों में जमीन खरीदकर और वहां युद्ध स्तर पर खेती कर रहे हैं, मिट्टी से सोना उगा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि कोई कृषि वैज्ञानिक
यहाँ नहीं आते हैं। निजी कंपनियों के प्रतिनिधि आते हैं। हाँ, वो आते हैं, वो मीटिंग करते हैं, वो 2-4 वेराइटीज के बारे में बताते हैं, डेमो के लिए जैसे कुछ बीज देते हैं कुछ किसानों के खेत में कि लगाकर देखिए कि हमारा क्या उत्पादन होता है। निजी कंपनियों के प्रतिनिधि। लेकिन ये लोग आज तक कहीं किए हैं सरकारी? पूछिए उन लोगों से, सरकारी बीज कहीं लगा है? ये लोग कहीं डेमो दिए हैं? किसानों को प्रोत्साहित किए हैं कि ये बीज लगाइए? किसान से राहत की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक राहत की, अब यहाँ के किसान डीजल पंपिंग सेट पर आश्रित नहीं है, बिजली से खेती सिंचाई कर पा रहे हैं। लेकिन न तो यहाँ कृषि विभाग के कोई प्रतिनिधि आते हैं और न ही यहाँ कृषि विश्वविद्यालय के कोई प्रतिनिधि आते हैं सर्वे के लिए, सर्वेक्षण के लिए, मार्गदर्शन के लिए। हाँ, यहाँ निजी कंपनियों के प्रतिनिधि आते हैं, अपने बीज का डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं और वो आवश्यक सलाह मशविरा भी देने आते हैं, सर्वे भी करते हैं। जी हाँ, इस बार भी आए हैं सो निजी कंपनी के लोग, घंटों बैठे हैं, हमारे खेत में गए हैं देखने कि मक्का कैसा जमा है तो उसका पौधा कैसा है, बड़ी खुशी होती है। अभी 1 सप्ताह पहले डेल्टा कंपनी के लोग आए थे, कुछ मक्का हमारे यहाँ डेमो के लिए दिए थे, लगाए थे, उनको हमने दिखलाया है, दे आर वेरी हैप्पी, कहते कि बहुत अच्छा है। धान के समय भी डेल्टा वाले आए थे, उनका धान खूब अच्छा धान हुआ हमारा। निजी कंपनियों के प्रतिनिधि जब यहाँ आते हैं, मक्का के खेत को देखते हैं, मक्का की फसल को देखते हैं, धान की फसल को देखते हैं, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वे यहाँ के किसानों की मेहनत और फसल देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रशंसा करते हैं। लेकिन सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है। कुछ नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जनता चौक लाइव के माध्यम से ऐसे ही रोचक जमीन से जुड़ी हुई, किसानों से जुड़ी हुई खबरें लेकर, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आपके लिए आता रहूंगा। नमस्कार। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरा उत्साह वर्धन करें ताकि मैं इसी तरह ग्राउंड जीरो से आपके लिए नवीनतम घटनाक्रमों पर आधारित रोचक खबरें लेकर आता रहूं।